नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमृत। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं लोहे अयस्क की, आयरन ओर की। वर्तमान यांत्रिक युग में लोहा किसी देश के आर्थिक विकास की एक धुरी है, क्योंकि छोटी सी सुई से लेकर के विशाल इंजन, विशाल कोई भी मशीन और आदि सारी चीज़ें लोहे से बनती हैं। वर्तमान में लोहे के अत्यधिक उपयोग होने के कारण वर्तमान युग को हम लोहे इस्पात युग के नाम से भी जानते हैं। लोहा जलज एवं आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। लोहा धारवाड़ एवं कुड़प्पाकालीन चट्टानों में पाया जाता है। वर्तमान में लोहा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? जलज एवं आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। जो ये चट्टानें कौन से युग की चट्टानें हैं? ये चट्टानें धारवाड़ एवं कोडप्पा काल की चट्टानें हैं, जिनमें यह लोहे अयस्क पाया जाता है। हम देखेंगे लोहे अयस्क के प्रमुख प्रकार। लोहे अयस्क के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमोनाइट एवं सेडेराइट। हमने देखा कि लोहा 4 प्रकार का पाया जाता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। इनको साइंस की भाषा में Fe3O4, Fe3O4, Fe2O3, 2FeO3 और सिडेराइट को बोला जाता है FeCO। इस प्रकार से इसको साइंस में लिखा जाता है। लोहे की धातु की मात्रा के आधार पर हम लोहे अयस्क को 4 प्रकार के भागों में बांटते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। लोहे की धातु इनमें 25 से लेकर के 72% तक पाई जाती है। इनमें 25 से लेकर के 72% तक लोहांश पाया जाता है। तो लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट में 70 से लेकर के 72% तक पाया जाता है और हेमेटाइट में 60 से लेकर के 70% तक लोहांश की मात्रा पाई जाती है और लिमोनाइट में 30 से लेकर के 60% तक लोहांश की मात्रा पाई जाती है लिमोनाइट में, और सिडेराइट में 30 से लेकर के और 48% तक लोहांश की मात्रा पाई जाती है। तो लोहांश की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा और हमने देखा कि इनमें कितनी कितनी लोहांश की मात्रा पाई जाती है। अगर हम इनका रंग देखें, इनका रंग मैग्नेटाइट का काला, हेमेटाइट का लाल एवं भूरा, लिमोनाइट का पीला और सिडेराइट का राख जैसा रंग होता है। यह सर्वोत्तम श्रेणी का लोहा मैग्नेटाइट किस्म का लोहा है और यह मुख्यतः दक्षिण भारत में यह लोहा पाया जाता है। दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु में यह लोहा सलेम में पाया जाता है और कुद्रेमुख में पाया जाता है, जो कर्नाटक में है। इसके अलावा यह गोवा में पाया जाता है और केरल में भी यह कोझिकोड में इस प्रकार का लोहा मिलता है।
तो मैग्नेटाइट लोहा में लोहांश 70 से 72% होता है, रंग इनका काला होता है, सर्वोत्तम श्रेणी का लोहा होता है। दक्षिण भारत में ये मुख्यतः पाया जाता है, सलेम तमिलनाडु में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, गोवा में और कोझिकोड केरल में भी यह पाए जाते हैं। इसके 70% से अधिक भंडार अकेले कर्नाटक में है, जो कुद्रेमुख इसका मुख्य क्षेत्र है। हेमेटाइट किस्म का लोहा, हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा 60 से 70% पाई जाती है और रंग इसका लाल या भूरा होता है। संसार में सबसे अधिक इसी प्रकार का हेमेटाइट लोहा का उत्पादन होता है। भारत में लगभग 80% लोहे के उत्पादन में हेमेटाइट किस्म का लोहे का ही उत्पादन किया जाता है। यह मैग्नेटाइट के बाद में दूसरी सर्वोत्तम श्रेणी का लोहा है और इसका मुख्यतः उत्पादन पूर्वी भारत में होता है। पूर्वी भारत में जैसे झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। अब है लिमोनाइट। लिमोनाइट में लोहांश 30 से 60% पाया जाता है और इसका रंग पीले रंग का होता है और यह परतदार चट्टानों से यह प्राप्त होता है। परतदार चट्टानों से यह प्राप्त होता है और यह मुख्यतः रानीगंज में पाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल में है। तो इस प्रकार जो लिमोनाइट है, इसमें लोहांश की 30 से 60% मात्रा, रंग इसका पीला होता है, यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है और यह मुख्यतः इसका उत्पादन रानीगंज पश्चिम बंगाल से इसका उत्पादन किया जाता है। अब है सिडेराइट, इसे हम आयरन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सिडेराइट लोहा जो है, इसमें 30 से 48% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। इसका रंग राख जैसा होता है, इसे अभी आयरन कार्बोनेट बोलते हैं। यह सिडेराइट लोहा है। यह निम्न स्तरीय लोहा है जिसमें लोहा और कार्बन का मिश्रण पाया जाता है। तो हमने देखा इसमें सिडेराइट में 30 से 48% लोहांश की मात्रा और राख जैसा इसका रंग होता है। आयरन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। यह निम्न स्तरीय लोहा है। इस प्रकार से लोहांश की मात्रा के आधार पर हमने लोहे अयस्क को 4 भागों में बांटा: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हम सबसे पहले लोहे अयस्क के भंडारों की बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी जगह में लोहे अयस्क के भंडार, कौन सा राज्य पहले है और कौन सा राज्य बाद में है। तो हम अगर इसके भंडारों की बात करें, लोहे अयस्क के भंडार, तो भारत में लोहे अयस्क के भंडार 2300 करोड़ टन हैं। हमारे भारत में लोहे अयस्क के वर्तमान में भंडार 2300 करोड़ टन है, जो विश्व के 20% हैं। जो विश्व का कितना है? 20% भंडार भारत में वर्तमान में है। अगर हम राज्यों की बात करें तो हमारे यहाँ पहले नंबर पर कौन से भंडार हैं? कर्नाटक में, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड और चौथा छत्तीसगढ़। हमारे यहाँ 2300 करोड़ टन कुल भंडार हैं, जिनमें से विश्व का 20% भाग भारत में ये लोहे अयस्क के भंडार हैं। अगर हम राज्यों की दृष्टि से देखें कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कर्नाटक हमारे भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान उड़ीसा का है, तीसरा झारखंड का है और चौथा स्थान छत्तीसगढ़ का है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो अभी वर्तमान में जनवरी 2020 में ही आंकड़े आए हैं। जनवरी 2020 में लोहे अयस्क का कुल उत्पादन 229 लाख टन, 229 लाख टन का हमारे यहाँ जनवरी 2020 में ही उत्पादन हुआ है। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है उड़ीसा में, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में
और तीसरे नंबर पर कर्नाटक में और चौथे नंबर पर झारखंड में। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। जनवरी 2020 में 229 लाख टन, पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर कर्नाटक और चौथे नंबर पर झारखंड में लोहे अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो भारत का विश्व स्तर पर लोहे अयस्क उत्पादन में चौथा स्थान है। तो पहला किसका है? चीन का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा है ब्राज़ील का और चौथा है भारत का। इस प्रकार भारत चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद में अपना ये चौथा स्थान रखता है। अगर हम बात करें लोहे अयस्क के आयात और निर्यात के बारे में, भारत में वर्तमान में भारत के अंदर लोहे की मांग कम हो जाने के कारण हमारे अधिकांश लोहे का निर्यात कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे देश का सबसे ज़्यादा जो खरीदार देश है हमारे यहाँ का निर्यात कहाँ? सबसे ज़्यादा हम जापान को निर्यात करते हैं। यह हमारे देश का सर्वाधिक निर्यातक देश है। किसके मामले में? लोहे अयस्क के मामले में। इसके अलावा यूरोपीय देश जिसमें जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया आदि देश ये यहाँ हमारे देश से इसका लोहे अयस्क का आयात करते हैं। इस प्रकार से हमने भंडार देखा, उत्पादन देखा और निर्यात देखा। हमने भंडार की दृष्टि से कर्नाटक पहले स्थान पर है, उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा पहले स्थान पर है और विश्व स्तर पर लोहे अयस्क के उत्पादन देखें तो चीन पहले स्थान पर है और हमारे लोहे अयस्क के आयातक की दृष्टि से देखें तो विश्व में जापान पहले स्थान पर है जो हमारे यहाँ से सर्वाधिक लोहे अयस्क का आयात करता है। अब हम देखते हैं भारत में लोहे अयस्क का उत्पादन एवं वितरण। हम देखते हैं कि भारत में लोहे अयस्क का उत्पादन वितरण कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है। हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहे अयस्क का उत्पादन कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गोवा में, गुजरात में, इन राज्यों में पाया जाता है। उड़ीसा में, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगर हम किसी एक मुख्य क्षेत्र के बारे में बात करें, भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे अयस्क के जमाव पाए जाते हैं? यह बरामजादा क्षेत्र है जो यह दो राज्यों का, ये झारखंड और उड़ीसा के यह सीमा रेखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बरामजादा क्षेत्र है, ये यहाँ पर है झारखंड और उड़ीसा पे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे अयस्क के जमाव पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों में कहाँ पर लोहे अयस्क के जमाव पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कर्नाटक में इनका उत्पादन और वितरण के हिसाब से देखें, जमाव के हिसाब से कर्नाटक में काफ़ी लोहा पाया जाता है। यहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म का भी लोहा काफ़ी ज़्यादा 70% से अधिक लोहा, मैग्नेटाइट किस्म का लोहा कर्नाटक में पाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लोहे अयस्क के कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक तो बाबा बूदन की पहाड़ी है। बाबा बूदन की पहाड़ी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर ये चिकमंगलूर ज़िले में बाबा बूदन की पहाड़ी पाई जाती है और इसके अलावा कुद्रेमुख, संदूर और हॉस्पेट बेल्लारी जिला में आता है। इसके अलावा चित्रदुर्ग और शिमोगा जिला ये लोहे अयस्क उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं उड़ीसा में कौन कौन से। उड़ीसा में एक तो गुरु महिसानी और बादाम पहाड़, ये दो मुख्य हैं। ये मयूरभंज जिले में है, गुरु महिसानी और बादाम पहाड़। ये बादाम पहाड़ जो है भारत की लोहे अयस्क उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा सुलेपत पहाड़, किरीबुरु, क्योंझर, बोनाई आदि क्षेत्रों में उड़ीसा में लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम देखें
तो झारखंड में सिंह भूमि क्षेत्र में गुआ एवं नोआमुंडी की खानों से लोहे एस का खनन किया जाता है और इसके अलावा हजारीबाग क्षेत्र में भी लोहे एस का खनन किया जाता है। अब हम देखें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खान है जो बस्तर जिले में है और डल्ली राजहारा की खान है जो दुर्ग जिले में है। इनसे सर्वाधिक लोहा निकाला जाता है। इसके अलावा सरगुजा है और बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ से उत्पादन किया जाने वाला लोहा का अधिकांशतः लोहा का निर्यात जापान को कर दिया जाता है। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पीपलगांव और लोहार ये दो मुख्य जगह हैं जहां पर ये चंद्रपुर जिले में ये पड़ती हैं, लोहार और पीपलगांव। इसके अलावा रत्नागिरी में भी लोहे एस का जमाव पाया जाता है। हम बात करें गोवा की तो गोवा में मांडवी और जुआरी नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उन बहाव क्षेत्र में लोहे एस का जमाव पाया जाता है। यहाँ पर जो मुख्य जगह है जहाँ पर लोहा केंद्र है, जहाँ पर लोहा निकाला जाता है, वह है पिरना और अडोल क्षेत्र, पाले ओनड़ा क्षेत्र, पिरना अडोल, पाले ओनड़ा और कुदनेम क्षेत्र हैं जहाँ पर लोहा का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। गोवा के मार्मोगांव बंदरगाह से लोहे एस का सर्वाधिक निर्यात जापान को कर दिया जाता है। तमिलनाडु की ओर देखें तो तमिलनाडु में शिवराय की पहाड़ी, कोलाई मलाई की पहाड़ी और तीर्थमलाई की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर लोहे एस का जमाव पाया जाता है। इसके अलावा सलेम जिले में भी लोहे एस का जमाव पाया जाता है। तमिलनाडु में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, सलेम क्षेत्र में भी मिलता है। इनके अलावा हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर में, दौसा में, उदयपुर में लोहे एस के जमाव पाए जाते हैं। जयपुर में मोरीजा बानोल एक क्षेत्र है जहां पर लोहे एस का निकाला जाता है। उसके अलावा उदयपुर में नाथरा की पाल एक क्षेत्र है जहां पर लोहे एस का निकाला जाता है। और दौसा में थुरहुंडेर नामक एक जगह है, एक खाने हैं जहां पर लोहे एस का खनन किया जाता है। इसके अलावा हम भारत में देखें कि लोहे एस और कहाँ निकाला जाता है। इसके अलावा गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में लोहे एस का खनन किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि लोहांश के आधार पर लोहे एस कितने प्रकार का होता है। हमने देखा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट प्रकार का होता है। हमने इसके बारे में देखा कि भारत का उत्पादन की दृष्टि से चौथे स्थान पर है और भंडार कितने हैं, उत्पादन कितना हो रहा है, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है और पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने लोहे एस के उत्पादन और वितरण के क्षेत्र समझे। इस प्रकार से हमारा ये लोहे एस नामक यह भाग